गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। काशीपुर गांव में हर बार गर्मी बहुत ही अधिक हो जाती थी, लेकिन इस बार तो हर बार से ज्यादा गर्मी हो रही थी। गांव में लोगों का काम करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। चलने पर ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि पैरों तले आग जल रही हो और बारिश होने का नाम नहीं ले रही थी। इसी गांव में एक राजू नाम का किसान रहता था और वह अपनी बेटी लाली और अपनी पत्नी प्रिया के साथ एक छोटे से घर में रहता था। राजू का भी इस गर्मी में एक सपना था कि वह भी अपने घर में एक कूलर लगा सके, जिसकी मदद से वह इस गर्मी में आसानी से रह सके। राजू अपने गांव के अमीर लोगों के खेतों में ऐसी कड़की गर्मी में भी काम करता था। गर्मी बहुत ही अधिक हो रही थी, जो हर किसान गर्मी से परेशान और बेहाल था। पापा, इस बार की गर्मी तो हर बार से बहुत ही अधिक हो रही है, तो आप अपने घर में एक कूलर ही लगवा लो, क्योंकि मुझे घर में बहुत ही गर्मी लगती है और ऐसा लगता है मानो शरीर जल रहा हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पापा मेरी मानो की जान जाने की नौबत आ जाएगी। बेटी लाली, मैं और तुम्हारी माँ बहुत ही मेहनत से काम करते हैं, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते। इसलिए हम लोगों की इतनी औकात नहीं है कि कूलर की हवा में सो सके। अरे भगवान ने भी हम लोगों की इतना गरीब बनाया है कि चैन से सो भी नहीं सकते। तो देखो बेटी, मजदूरी में हमें केवल 250 रुपए से लेकर 400 रुपए ही मिलते हैं और इतने में कूलर नहीं आ पाएगा, क्योंकि कूलर पूरे 7,000 से नीचे नहीं मिलने वाला। तो अभी ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने दो, फिर देखते हैं कि पैसे इकट्ठे हो पाते हैं या नहीं। देखो जी, इस बार तो वैसे भी हम चैन की नींद नहीं ले पा रहे हैं। मैं भी काम कर ही रही हूँ, लेकिन आप कुछ और काम करके जल्दी से पैसे इकट्ठा कर लो, क्योंकि अब कूलर लेना ही पड़ेगा। क्योंकि अब तो बिना कूलर के नींद नहीं आती और मच्छरों ने भी जीना हराम कर रखा है। गर्मी ने तो पहले ही जीना मुश्किल कर रखा था और अब मच्छरों ने भी जीना हराम कर रखा है। पता नहीं ये गर्मी क्या क्या करवाएगी। अरे प्रिया, मैं भी काम कर ही रहा हूँ, लेकिन ज्यादा पैसे नहीं मिल पा रहे, तो इसमें मेरी क्या गलती है। और गर्मी मुझे भी लगती है, मच्छर मुझे भी काटते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरन सब कुछ सहन करना पड़ रहा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे कूलर का भी जुगाड़ हो जाएगा। बस उसके लिए थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। काश कुछ और काम मिल जाए तो ही कुछ हो पाएगा। एक तो हमारे पास खुद का खेत भी नहीं है जिसकी बदौलत हम कुछ कर पाते, लेकिन हम तो दूसरों पर निर्भर हैं। अगर कोई हमें काम दे दे तो हम लोगों के पास थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं, और अगर हमें कोई काम ना दे तो पैसे नहीं आएंगे। अब तुम ही बताओ, हम करें तो करें क्या? हाँ जी, बात तो ठीक है, लेकिन अब कुछ भी हो जाए, हम दोनों कैसे भी करके एक कूलर तो ले ही आएंगे। अच्छा बेटी लाली, अब तुम घर पर ही रहना, हम दोनों का काम पर जाने का समय हो गया है। चलो जी, अपने अपने काम पर निकल चलते हैं। इसके बाद राजू काम करने के लिए समय पर पहुंच गया, लेकिन उसका मालिक धनीराम फिर भी उस पर गुस्सा करता है। क्यों रे राजू, तू समय पर घर से नहीं निकल सकता? अरे तू काम पर जल्दी आ जाया कर, नहीं तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगा। फिर तू गांव में सबके पैर पकड़ता घूमेगा, काम मांगेगा, फिर तुझे पता लगेगा कि देर से काम पर आना कितना महंगा पड़ा। माफ करना मालिक, घर में आज कई दिनों के बाद परिवार के साथ बैठकर बातें करने लगा था, बस इसी वजह से आने में देर हो गई, लेकिन आगे से मैं रोज जल्दी आया करूंगा। और इधर प्रिया की मालकिन सुमन भी उससे गुस्से से बात करके कहती है, आ गई प्रिया, अब तू जल्दी से अपने काम में लग जा। बस अब देर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं, समझ गई तू? जी मालकिन, मैं आपके घर को ऐसा चमका दूंगी कि मेहमान भी चौंक जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत से काम करती हूँ। इसके बाद प्रिया बहुत ही अच्छे से और बड़े ही प्यार से झाड़ू लगाती है, ताकि कहीं पर कूड़ा कचरा ना छूट जाए, क्योंकि उसको अपनी मालकिन को खुश करना था। प्रिया कुछ घंटों में अच्छे से घर की साफ सफाई कर देती है और फिर मालकिन से कहती है, मालकिन, मैंने आपका घर अच्छे से साफ कर दिया है, क्या अब मैं अपने घर जा सकती हूँ? या फिर और कोई काम है तो बता दो, मैं वो काम भी कर देती हूँ, ताकि बाद में आपको कोई तकलीफ ना हो।
नहीं नहीं, अब तो मेरे यहाँ कोई काम नहीं रह गया है। अब तुम जाओ और कल फिर से समय पर काम करने के लिए चली आना। लेकिन हाँ, कल आज से भी जल्दी आना, क्योंकि मेहमान घर पर ही रहेंगे, लेकिन तुम उनकी नजरों के सामने मत आना। बस अपने काम पर ध्यान देना। जी मालकिन, मैं कल जल्दी चली आऊंगी और फिर से आपका घर साफ कर दूंगी तो ठीक है मालकिन। अब मैं चलती हूँ। प्रिया घर आती है और देखती है कि लाली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उसको देखकर प्रिया घबरा जाती है और कहती है, अरे मेरी बच्ची, तुझे तो बहुत ही तेज बुखार है। मैं क्या करूं और कहां से तुझे दवाई दिलवाऊं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करूं तो करूं क्या। हे मेरे भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा करना और उसे जल्दी से ठीक कर दो, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो इसका इलाज किसी अस्पताल में करवाएं। और इधर राजू भी अपना काम निपटाकर अपने मालिक से पैसे मांगता है। मालिक, आज मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो आप मुझे पैसे दे दो, क्योंकि घर में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और मुझे जैसे तैसे करके एक कूलर लेना है, क्योंकि रात में ना ही अच्छे से नींद आती है और ऊपर मच्छर बहुत ज्यादा काटते हैं और घर में भी बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। मेरी बच्ची भी गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान है। वे कह रही थी कि एक कूलर लगा लो पापा। देखो राजू, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। अगर हाँ, तुम्हें गर्मी और मच्छर लग रहे हैं तो तुम घर के बाहर सोया करो, ताकि गर्मी भी कम लगेगी और मच्छर भी नहीं काटेंगे। और तुम्हें पैसे देने के लिए अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा। धनीराम राजू को पैसे नहीं देता है और जैसे तैसे करके कुछ बता देता है, जिससे कि राजू को लगे कि वह अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। लेकिन राजू बहुत ही समझदार था। वह समझ जाता है कि वह उसको पैसे नहीं देना चाहता है। राजू गुस्सा होकर वहां से अपने घर के लिए निकल आता है। राजू घर पहुंचता है तो वे देखता है कि लाली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और बुखार में उसकी आंखें तक नहीं खुल रही है। तभी राजू घबराते हुए प्रिया से कहता है, अरे प्रिया, हमारी बच्ची लाली को क्या हुआ है? इसकी आंखें तक नहीं खुल रही हैं। आखिर क्या बात है? अजी, मैं जब काम से आई थी तो मुझे लाली सी हालत में और बुखार से जूझती दिखाई दी, और इसका बुखार इतना ज्यादा हो गया है कि अब इसकी आंखें तक नहीं खुल रही हैं। और आप पैसे लेकर आए हो क्या? जल्दी से मेरी बच्ची का इलाज करवाओ ताकि यह ठीक हो जाए, और बाद में पैसे इकट्ठा करके कूलर भी लो, क्योंकि गर्मी से ही इसकी बुरी हालत हुई थी और फिर बुखार आ गया। और इसको देखकर साफ पता चल रहा है कि अगर इसे जल्दी से इलाज नहीं मिला तो मेरी बच्ची। अरे ये मर रही है तो मरने दो, इसे भी तो पता चले कि गरीबी में पैदा होकर इसने कितनी बड़ी गलती की है। अरे मैं पैसे लाऊं तो लाऊं कहां से? मालिक से पैसे मांगे तो उन्होंने भी साफ मना कर दिया, और अब मैं पैसे कहां से लाऊं? इसको ऐसे ही रहने दो, इसके इलाज करवाने के लिए हमारे पास कोई पैसे नहीं है। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हो? हमारी बच्ची मरने की हालत में है और आप कह रहे हो कि इसे ऐसे ही रहने दो। और अगर ये ऐसे ही रही तो मैं सच बता रही हूँ कि इसकी तबीयत ठीक नहीं हो पाएगी। कुछ तो करो। देखो प्रिया, अब मेरे पास कोई पैसे नहीं है और इसका मैं इलाज भी नहीं करा पाऊंगा, और अगर भगवान साथ देगा तो इसे कुछ नहीं होगा। अब इसे ऐसे ही रहने दो, अब अगले दिन देखेंगे कि आखिर क्या होता है। हे भगवान, मेरी आपसे विनती है कि आप कल तक मेरी बेटी को ठीक कर देना, क्योंकि मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ और आप हमेशा हमारी परीक्षा लेते हो। लेकिन इस बार मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूँ। अगर आप सत्य हैं तो मेरी बेटी को जरूर ठीक करेंगे। राजू के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वे बहुत बड़ा कदम उठा लेता है और भगवान से उनकी परीक्षा लेने की बात करता है, क्योंकि उसे मालूम था अब जो भी होगा वो सब भगवान की इच्छा से ही होगा, और इसी वजह से वो सब कुछ भगवान पर छोड़ देता है। अगले दिन सुबह होते ही लाली की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है और यह देखकर राजू प्रिया से कहता है, देखा प्रिया, मैंने कहा था ना कि अगर भगवान पर भरोसा करते ही तो हर किसी से लड़ सकते हो, और वही हुआ। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बेटी को ठीक कर दिया है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो।
भगवान बहुत ही सच्चे हैं, क्योंकि आपने भगवान की परीक्षा ली थी और अपनी परीक्षा में भगवान सफल हो गए हैं। बस अब आप कुछ भी करो, जल्दी से घर में एक कूलर ले आओ, क्योंकि मच्छर और गर्मी से ही ये बुखार आया था। हाँ प्रिया, देखो आज मैं साहूकार जी के घर जाऊंगा और उनसे कुछ पैसे उधार लूंगा, क्योंकि मेरे मालिक तो पैसे देने वाले नहीं हैं। और आज तुम काम पर मत जाना, घर पर ही लाली की देखभाल करना। अरे नहीं नहीं जी, मैं घर पर नहीं रह सकती, क्योंकि कल मालिकन के घर में मेहमान आए थे और उन्होंने कहा था कि जल्दी से घर आना और अच्छे से घर साफ कर देना, तो इसलिए आज मैं घर पर नहीं रह सकती। प्रिया, अगर तुम काम करने के लिए जाओगी तो यहाँ पर लाली की देखभाल कौन करेगा? क्योंकि लाली अभी अभी ठीक हुई है, तो उसकी देखभाल करना जरूरी है। हाँ, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मैं घर पर नहीं रह सकती। अच्छा, तो मैं एक काम करती हूँ कि लाली को भी आपने साथ में ले जाती हूँ, क्योंकि 2-3 घंटे की बात है, उसके बाद माँ बेटी अपने घर चले आएंगे। क्यों, ये ठीक रहेगा? हाँ, यह भी सही रहेगा कि तुम लाली को साथ में लेकर चली जाओ। लाली बेटी, तुम्हें मेरे साथ चलना है और वहाँ आराम से रहना है और किसी भी चीज के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है मेरी बेटी? हाँ माँ, मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन वहाँ पर किसी भी चीज के साथ छेड़छाड़ नहीं करूंगी और चुपचाप एक जगह पर बैठी रहूंगी। इसके बाद दोनों माँ बेटी मालकिन के घर पहुंचती हैं। तभी मालकिन लाली को देखकर प्रिया से कहती है, अरे प्रिया, मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, तो तुम अपनी बेटी को साथ में लेकर क्यों आई हो? अगर मेहमान इसे देखेंगे तो क्या सोचेंगे? मालकिन जी, कल मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और इलाज के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन भगवान की कृपा से रात में मेरी बेटी ठीक हो गई। मैंने सोचा कि अगर मैं काम पर नहीं आऊंगी तो आप गुस्सा करोगी, क्योंकि आपके घर में मेहमान आए हुए हैं और आपका घर भी साफ नहीं हो पाएगा। और इधर मेरी बेटी की तबीयत भी अभी अभी ठीक हुई थी, तो इसकी भी देखभाल करनी थी, इसलिए मैं इसको अपने साथ ले आई हूँ मालकिन। अच्छा चल ठीक है, तेरी सोच तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन हाँ, यह कोई गड़बड़ ना करे, बस एक जगह पर चुपचाप बैठी रहे। जी मालकिन, मेरी बेटी चुपचाप और शांति से रहेगी, मैंने उसे सब बता रखा है। प्रिया घर के कामकाज में लग जाती है, तो वहीं दूसरी ओर लाली एक जगह पर खड़ी थी, तो उसे गर्मी लगने लगती है। तभी उसे दूसरे कमरे से एसी की ठंडी ठंडी हवा आने लगती है, तो लाली उस कमरे की ओर चली जाती है। वो उस कमरे में जाकर देखती है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है और एसी को देखकर कहती है, अरे वाह, इस कमरे में तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और एसी भी चल रहा है, जिसकी वजह से पूरा कमरा ठंडा है और बिस्तर भी लगा है। काश हमारे घर में भी कुछ ऐसा ही होता तो मुझे भी गर्मी नहीं लगती, लेकिन आज मैं यहीं पर कुछ देर आराम कर लेती हूँ ताकि मुझे कुछ अच्छा महसूस हो सके। लाली बिस्तर पर लेट जाती है। बिस्तर पर लेट जाने के बाद पता नहीं कब उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाती है। कुछ देर बाद मालकिन उस कमरे में आती है और लाली को बिस्तर पर लेटा हुआ देखकर जोर से चिल्लाती है, अरे ओ कमबख्त, मेरे बिस्तर से हट जा, नहीं तो मैं तुझे अभी मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। अरे ओ कमबख्त, उठ मेरे बिस्तर से, और देखो तो कितने आराम से सो रही है मेरे बिस्तर पर। अरे ओ प्रिया, कहाँ मर गई? जल्दी आ देख, तेरी बेटी ने क्या किया। मालकिन को चिल्लाता देख लाली जाग जाती है और प्रिया भी वहां पर आ जाती है। और फिर प्रिया घबराते हुए मालकिन से कहती है, मालकिन जी, क्या हुआ जो आप इतनी तेज से चिल्ला रही थी? आखिर आप क्यों चिल्ला रही थी मालकिन? अरे तेरी बेटी मेरे बिस्तर पर सो रही थी और देख, इसने सारा बिस्तर खराब कर दिया। यह कमबख्त आराम से एसी की ठंडी ठंडी हवा में सो रही थी। एक बात बता, आखिर क्यों लेकर आई इस कमबख्त को मेरे घर में? मालकिन जी, मेरी बेटी को गर्मी लगी होगी, बस इसीलिए वो आपके बिस्तर पर लेट गई होगी। तो इसमें क्या हो गया मालकिन? आपका कुछ चोरी तो नहीं किया है जो आप इतना चिल्ला रही हैं? आखिर वह एक बच्ची तो है, इसको इतनी ज्यादा समझ नहीं है। अरे इसने मेरे बिस्तर पर सोकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और तू भी मुझसे जवान लड़ा रही है। चल निकल जाओ दोनों मेरे घर से, वरना दोनों को धक्का मार के भगाऊंगी। चलो निकलो मेरे घर से दोनों। ठीक है, जा रही हूँ। जहाँ मेरी बच्ची की बिल्कुल भी इज्जत नहीं है, वहाँ मैं काम भी नहीं कर सकती। जा रही हूँ मैं, देख लेना, कोई और नौकरानी नहीं करना, मुझे तुम्हारे यहाँ पर काम। उधर राजू साहूकार के पास जाता है और उनसे पैसे मांगता है। साहूकार जी, मुझे 7,000 रुपए की जरूरत है, क्योंकि मेरे घर में पंखा तो है,
पर कूलर नहीं है और पंखे की हवा में भी बहुत ही गर्मी लगती है, जिसके कारण मेरी बेटी बीमार पड़ गई थी। गर्मी और मच्छर बहुत लगते हैं, इसलिए मुझे कूलर लेना है। तो क्या आप मुझे 7,000 रुपए उधार दे सकते हो? अरे राजू, हाँ क्यों नहीं। मैं यहाँ पर सब लोगों को पैसे देने के लिए ही तो बैठा हूँ। मैं तुम्हें अभी 7,000 रुपए देता हूँ, जिससे कि तुम अपने घर के लिए कूलर खरीद लेना। लेकिन हाँ, कूलर बढ़िया वाला ही खरीदना, ताकि वह ठंडी ठंडी और ज्यादा हवा दे और जल्दी खराब भी ना हो। और उस कूलर से तुम तीनों सदस्य सुरक्षित रह सकते हो, क्योंकि ना ही तुम्हें मच्छर लगेंगे और ना हो गर्मी लगेगी, तो बीमारी कहीं से भी नहीं आएगी। साहूकार जी, मैं कूलर बढ़िया वाला ही खरीद लूंगा, ताकि कुछ सालों तक अच्छा चल जाए। लेकिन मुझे 7,000 रुपए पर कितना ब्याज देना होगा, आप मुझे बता दो, क्योंकि जब मैं पैसे देने आऊंगा तो ब्याज सहित दे दूंगा। अरे राजू, तुम केवल एक 7 रुपए लेकर जा रहे हो, तो उस पर बहुत कम ब्याज लगेगा। लेकिन मैं तुमसे ब्याज नहीं लूंगा। तुम सिर्फ मुझे मेरे 7,000 रुपए ही दे देना। अगर तुम्हारे पास वह भी ना बन पाए तो तुम थोड़े से पैसे ही दे देना। लेकिन तुम पैसे जब ही देना जब तुम्हारे पास पैसे हो, कोई जल्दबाजी नहीं है। जब तुम्हारा मन करे तुम जब पैसे दे देना। ठीक है राजू? आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहूकार जी। अब मैं और मेरी पत्नी, हम तीनों लोग अच्छे से नींद ले सकेंगे और बीमारियों से भी दूर रहेंगे। फिर राजू पैसे लेकर पंखे कूलर की दुकान पर जाता है और दुकानदार से कूलर का दाम पूछता है। अरे भाई, तुम्हारे पास कूलर कितने कितने रुपए वाले हैं? क्योंकि मुझे एक कूलर लेना है, लेकिन वो कूलर बताओ जो तेज चलता हो और अच्छी ठंडी हवा देता हो। हेलो भाई, यह सभी कूलर बहुत अच्छे हैं। हम जितने भी कूलर बेचते हैं वो सभी कूलर एक ही कंपनी के हैं और ठंडी ठंडी हवा के साथ बहुत ही अच्छी हवा देते हैं। इसलिए इन सभी कूलरों का एक ही दाम है, सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपए, जो कि फिक्स रेट है, और मैं इन कूलरों का दाम कम नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है भाई, मेरे पास भी 7,000 रुपए ही हैं, तो मुझे एक कूलर दे दो। राजू कूलर लेकर घर आ जाता है और उस कूलर को देखकर प्रिया कहती है, अजी आप तो आज सच में कूलर ले आए हो, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अब तो हम लोगों को कभी भी गर्मी में और मच्छरों में सोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कूलर हवा देगा और हम लोग आराम से सो सकेंगे। हाँ प्रिया, अब सब लोग चैन की नींद लो, और अब ना हमें गर्मी का सामना करना पड़ेगा और ना ही मच्छरों का और ना ही बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। बस दिन भर काम करो और रात को चैन से सो जाओ। लेकिन हाँ, मालिक ने आज मुझे काम से निकाल दिया है, क्योंकि उन्होंने दूसरा नौकर काम पर लगा लिया है। अरे आज तो मुझे भी मालकिन ने काम से निकाल दिया है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर घर का खर्चा कैसे चलेगा। अरे कोई बात नहीं प्रिया, 2-3 दिन का खर्चा जैसे तैसे करके निकाल लेंगे और मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। काशीपुर गांव में केवल अमीर लोगों के पास ही एसी और कूलर हुआ करते थे और किसी गरीब के घर में केवल पंखे ही होते थे। लेकिन राजू के घर में कूलर आया है, इसकी खबर पूरे गांव में फैल जाती है और कुछ लोग आपस में बात करते हैं। अरे भाई, हमारे गांव में राजू ने एक अच्छा सा कूलर खरीदा है और मैंने सुना है कि उस प्रकार के कोट बहुत ही ठंडी ठंडी हवा देते हैं, लेकिन वह कूलर बहुत ही महंगे मिलते हैं। और सुना है कि राजू का कूलर पूरे 7,000 रुपए का है। अरे हम लोग कई दिन मेहनत करें तो 5,000 रुपए इकट्ठा कर पाएंगे, लेकिन फिर घर का खर्चों में सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, तो कूलर कहां से खरीदेंगे? अरे भाई, ये तो मैंने भी सुना है कि राजू ने जो कूलर खरीदा है वो बहुत ही महंगा है, लेकिन अच्छी ठंडी ठंडी हवा देता है। चलो अच्छी बात है कि हम गरीबों में से किसी एक गरीब ने अच्छा सा कूलर खरीदा है। अब धीरे धीरे उसकी जिंदगी में कुछ रौनक आएगी, क्योंकि गर्मी और मच्छर से बचने के बाद ही हम लोग चैन की नींद से सो पाते हैं। और अब इसी प्रकार राजू भी सोएगा, लेकिन उसने मेहनत भी तो की है। बहुत अच्छी बात है। अरे रामू भाई, लेकिन राजू भाई दिल का भी बहुत अच्छा आदमी है, क्योंकि अगर उसके घर में कोई चीज होती है तो वह देने के लिए मना नहीं करता है। सोचकर चलो कि अगर कोई मेहमान आ जाएगा तो हम लोग भी उसके घर से कूलर ले लेंगे और अपने मेहमान के पास लगा के उन्हें ठंडी ठंडी हवा दे सकते हैं। भाई बहुत ही अच्छी बात है। और राजू भाई जहां कहीं भी मिल जाते हैं तो नमस्ते और राम राम जरूर करते हैं।